हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे हो कि टॉक्सिकनेस में मतलब कि इस एपिसोड में, इस एफएफ में मैं विंग को ज़्यादा हर्ट ना करूँ। प्लीज़ ये सब बोल रही हो ना, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टॉक्सिकनेस का मतलब सिर्फ मारपीट या फिर जुल्म करना नहीं होता। टॉक्सिकनेस का मतलब होता है कि अगर कोई दो पर्सन प्यार में हो तो उनमें से एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करे, उसको मतलब ना अपने हिसाब से चलाए। जैसे मैं आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। अगर कोई दो पर्सन प्यार में है, उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा चुलबुला हो, पर वहीं दूसरा दूसरा वो जानता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो किसी और को क्यों उसके पास आने देगा। वो चाहता है कि उसका प्यार सिर्फ उससे ही बातें करे, उसके ही पास ही रहे। वो किसी दूसरे इंसान के पास जाए ही ना, किसी दूसरे इंसान से बात ही ना करे। ये होता है टॉक्सिकनेस नेचर। वो चाहता है कि वो मतलब कि वो जिससे प्यार करता है वो कहने पर उठे, वो कहने पर बोले, मतलब जो वो चाहता है वो दूसरा पर्सन वही करे। वो टॉक्सिकनेस होता है। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ना। तो इस बार का कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारा विंग चुलबुला होगा, सबसे बातें करता है, पर वही वांगजी को ये सब नहीं पसंद। उसे शांत रहना पसंद है और वो विंग को फोर्स करेगा कि वो भी उसके ही जैसा हो, उसके ही जैसा बने। इसीलिए इस मतलब एफएफ का नाम मैंने टॉक्सिक हस्बैंड रखा है। ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया है। इसमें ज़्यादा पेनफुल तो वो सब नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर जिसको पसंद ना हो तो प्लीज़ इसे स्किप कर देना। ओके, तो चलिए हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग के माता पिता विंग को लेकर लैंड क्लैन आए थे। वहीं लैंड क्लैन में तो अलग ही चल रहा था। वांगजी को किसी ने जहर दे दिया था, जिसके कारण वांगजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके पूरी बॉडी के अंदर इन आयरन के टुकड़े, मतलब कि इन आयरन की पावर चली गई थी, जिसके कारण उसका जो गोल्डन कोर था वो इन आयरन के कारण ब्लॉक हो चुका है। और वांगजी का बॉडी उसके गोल्डन कोर पे ही टिका हुआ है। किसी भी कल्टीवेशन का पावर उसके गोल्डन कोर पे ही टिका रहता है, और वांगजी का गोल्डन कोर ही इन आयरन ने ब्लॉक कर दिया है। और इन आयरन उसकी बॉडी को, उसकी शक्ति को अपने अंदर समा रहा है, जिसके कारण वांगजी आंखें नहीं खोल पा रहा है। और एक हीलर ने उन सभी को, मतलब कि लैंड क्राइम में जितने भी थे उन सभी को बता दिया था कि वांगजी को बचाने का कि सिर्फ एक ही उपाय है, वो भी फॉक्स के ब्लड से ही वांगजी का जो अंदर का जहर है वो निकल सकता है। इन आयरन का मतलब इन आयरन जो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है वो हट सकता है, क्योंकि गॉड ने उन लोगों को, मतलब कि फॉक्स को शक्ति दी है कि वही इन आयरन को अपने अंदर समा सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने फॉक्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, पर फॉक्सलैंड का उन्हें कोई भी सदस्य ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि फॉक्सलैंड अचानक से ही कहीं गायब हो गया था। और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए दिन रात कहीं ना कहीं से फॉक्स पकड़ के लाते थे। पर वांगजी को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लैंड क्लैन में जानवरों को मारना ये सख्त मना है। और उसके ही कारण, मतलब कि वांगजी को बचाने के कारण ये रूल तोड़ रहे हैं। ये वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वांगजी कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे जबरदस्ती वो सब करवाया जाता था। हर रोज उसे खून पीना पड़ता था, फॉक्स का ब्लड पीना पड़ता था, जिसके कारण वांगजी को ना बहुत ज़्यादा घिन आता था। पर वो क्या करे, उसकी मदर, उसके फादर, उसके अंकल सभी उसे फोर्स करते थे ये सब पीने के लिए। वांगजी को हर रोज पिलाया जाता था, क्योंकि अगर कोई फॉक्स स्प्रिट की ब्लड वांगजी को पिलाया जाए तो वांगजी 1 साल तक सरवाइव कर सकता है। पर यहाँ तो कोई फॉक्स स्प्रिट है ही नहीं ना, इसीलिए उन्हें नॉर्मल फॉक्स एनिमल को ही पकड़ के लाना पड़ता था और उसे ही वांगजी को पिलाना पड़ता था। और ऐसे ही एक दिन वहाँ, मतलब कि लैंड क्लैन में उन लोगों ने कोई भी फॉक्स पकड़ा नहीं, उन्हें फॉक्स मिला ही नहीं, क्योंकि फॉक्स तो बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि सबको पता है कि फॉक्स के ब्लड से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, बहुत सारे लोगों की जख्म ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का घाव ठीक हो जाता है। सब फॉक्स के ब्लड से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आधे से ज़्यादा लोग फॉक्स को मारते जा रहे थे, जिसके कारण आजकल फॉक्स मिल भी नहीं रहा है। वहीं वांगजी के लिए
फॉक्स को लाना ज़रूरी हो गया है। पर आज चिंगेन जून और लैन किरैन को कोई भी फॉक्स नहीं मिला, जिसके कारण मैडम लैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने बच्चे के पास ही बैठे हुई थी। वहीं लैन कुरैन चिंगेन जून किसी इंसान से बातें कर रहे थे। वहाँ पर वी चांगसे और चांगसे सरन आए थे। चांगसे सरन बॉसेन सरन की बेटी है। वो जब 15-16 साल की थी तब उसने मैडम लैन और चिंगेन जून को देखा था, यहाँ तक कि लैन कुरैन को भी, और वो 15 साल बाद यहाँ आई है। वो अपनी कहानी बता रही थी कि आखिर वो 15 साल तक कहाँ थी और कैसे वो यहाँ आई है, किस कारण वो यहाँ आई है। और वहीं ये सब सुनकर चिंगेन जून, मैडम लैन और लैन कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक थे, पर वो खुश भी हो गए थे क्योंकि विंग फॉक्स है। हाँ, हमारा छोटा सा विंग एक फॉक्स है, वो फॉक्स स्प्रिट है। ये जानकर सारे लैन खुश हो गए थे। वहीं लैन कुरैन ये जानकर कि विंग आया है यहाँ पर, मतलब वो छोटा सा बच्चा एक फॉक्स है, तो उसका ब्लड वांगजी को पिलाने से वांगजी जीवित रह सकता है। वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपनी खुशियों पे कंट्रोल नहीं रख पाया और वो चांगसे सरन को कह देता है कि ठीक है, हम विंग को यहाँ रखेंगे पर उसका ब्लड हमें वांगजी को पिलाना पड़ेगा। ये सुनकर वहाँ चांगसे सरन बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्या मतलब है ब्लड पिलाना पड़ेगा मेरा बच्चा? ये बोलकर वो अपने सीने से विंग को लगा लेती है। विंग अभी सिर्फ 3 साल का है। मैडम लैन, चिंगेन जून, लैन कुरैन उन्हें बताते हैं कि आखिर वांगजी के साथ क्या हुआ है और वांगजी को एक फॉक्स के ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ कोई भी फॉक्स नहीं मिल रहा है। ये सुनकर चांगसे सरन को लैन वांगजी के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कैसे अपने बच्चे का खून दे सकती है? वो तो यहाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आई थी, पर यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ भी उसके बच्चे के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब कि अगर वो यहाँ रखी अपने बच्चे को तो क्या पता ये सभी इसके बच्चे को मार दे और उनको, मतलब कि वांगजी को बचाने के लिए विंग का खून निकालना पड़ेगा। और अगर विंग को कुछ हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। ये सोचकर वो डर चुकी थी और वो अपने बच्चे को अपने सीने से छुपाते हुए कहती, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप लोग पागल हो गए हो क्या? मेरा विंग सिर्फ 3 साल का है। आप लोग अगर उसका खून निकालोगे तो वो तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा विंग को टाइटली पकड़ रही थी। तभी मैडम लैन चांगसे सरन को देखते हुए बोलती, चांगसे प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही है जो मेरे वांगजी को बचा सकता है। मेरा वांगजी मेरा वांगजी सिर्फ 15 साल का है, वो मर जाएगा। ये सुनकर चांगसे सरन कहती है, पर मेरा बेटा तो सिर्फ 3 साल का है, उसका क्या? आप लोग अपने बेटे का सोच रहे हो, मेरे बेटे का क्या? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो अपने पति का हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी लैन कुरैन उन लोगों को रोक देता है और कहता है, चांगसे प्लीज़ हमारी बात सुन लो। वांगजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हमारा इकलौता अल्फ़ा है, मतलब इस क्लैन का इकलौता वारिस है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्लैन पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर चांसे सरन कहती है, आप लोगों को अपने क्लैन की पड़ी हुई है, मेरे बच्चे का क्या? ये तो सिर्फ 3 साल का है। आप लोग चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का खून आपके बेटे को पिलाऊं? आप लोगों को पता ही है ना कि एक इंसान को बचाने के लिए फॉक्स को एक पूरा बाउल खून निकालना पड़ता है, और आप लोग चाहते हो कि मेरे 3 साल के बच्चे का 1 बाउल खून निकाला जाए? आप लोग पागल हो गए हो क्या? मेरा बच्चा मर जाएगा। अगर वो बड़ा होता, 10 या 15 साल का होता तब बात अलग थी, पर ये तो 3 साल का है। आप लोग ये कैसी बातें कर सकते हो? नहीं, मैं अपने बच्चे का ऐसा बलि नहीं चढ़ने दूँगी। ये बोलकर वो विंग को लेकर वहाँ से जाने लगी, तब भी वहाँ पर दौड़ते हुए सी-चैन आता है। सी-चैन अपनी माँ, अपने बाबा और अपने अंकल को चिल्लाकर बोलता है, अंकल, बाबा, माँ, वांगजी को कुछ हो रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा है माँ, ये बोलते हुए चिल्ला रहा था। ये सुनकर सारे लोग डर गए थे। वो वांगजी की तरफ वांगजी के रूम की तरफ भागने लगे थे। वहीं चांगसे सरन और वी चांगसे एक दूसरे के फेस देख रहे थे। वो भी अब वहां से वापस जा नहीं सकते, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती ना, उसके घर में कुछ गलत हो रहा है और आप वहां से निकल जाओ। इसीलिए चांगसे सरन और वी चांगसे दोनों उन लोगों के पीछे पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि वांगजी की पूरी बॉडी नीली पड़ रही है। वांगजी सांस नहीं ले पा रहा है, तड़प रहा है, जिसे देखकर चांगसे सरन और वी चांगसे एक दूसरे का फेस देखते हैं। वहीं विंग
इतनी सारी आवाज़ों से उठ चुका था और वो उन सभी की तरफ हल्की-हल्की आँखों से देख रहा था। अभी तक विंग सोया हुआ था, पर अब इतनी सारी आवाज़ों के कारण विंग उठ चुका था और वो देखता है कि वांग जी कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसे देखकर विंग अपनी प्यारी-सी आँखों से देखते हुए कहता है अपनी मम्मा से, "मम्मा, गग्गा को क्या हो गया है? वो कैसे कर रहे हैं? क्या हो गया उन्हें?" तभी चांगसे सरन उसे देखते हुए बोलती, "कुछ नहीं बेबी।" ये बोलकर उसके सर को अपने सीने में छुपाने लगी, पर विंग उसका हाथ हटाकर उसकी तरफ मतलब वांग जी की तरफ देखने लगा। वो उतरना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिर वांग जी को क्या हुआ है। चांग से विंग को रोके जा रही थी, पर विंग अपनी माँ के गोद से उतरकर धीरे-धीरे कदमों से वांग जी के पास जाता है और सारे लोगों को हटाते हुए वो वांग जी के बेड के पास आ गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था क्योंकि उसे सांसें नहीं आ रही थी। आज उसने किसी भी फॉक्स का ब्लड नहीं पिया, वो दवा नहीं पी, इसलिए वांग जी का सांस नहीं आ रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है। उसे हर रोज़ फॉक्स की ब्लड चाहिए, नहीं तो फॉक्स स्पिरिट का एक बाउल ब्लड उससे वांग जी 1 साल तक जीवित रह सकता है। पर नॉर्मल ब्लड से मतलब कि नॉर्मल फॉक्स के ब्लड से वो सिर्फ़ 1 दिन तक जीवित रह सकता है और वांग जी को वो चाहिए था, इसीलिए वो तड़प रहा था। उसका अंदर का जो ड्रैगन था, वो उसका हावी हो रहा था और वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था, मतलब वांग जी के ही इनर बॉडी को खाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण वांग जी बुरी तरह तड़प रहा था। वहीं विंग विंग अपने प्यारे-प्यारे हाथों से वांग जी को छूने की कोशिश करता है। वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, जिसके कारण वांग जी शांत हो गया था। क्योंकि उसकी नाक में मतलब कि उसके नोज़ में विंग के फेरोमोन महसूस हो गए थे उसे। वांग जी एक ड्रैगन है और विंग एक फॉक्स है, तो फॉक्स का अलग ही स्मेल होता है। इसीलिए वांग जी को उसके फेरोमोन से महसूस हो गया था कि विंग एक फॉक्स है, इसीलिए वांग जी विंग को पकड़ने की कोशिश करता है और वो शायद तक उसके खून को चाहता था, इसीलिए वो उसे पकड़कर उसके नेक में बाइट कर लेता है, जिसके कारण विंग की चीख निकल गई थी। वहीं वांग जी के मुंह में विंग का ब्लड, जिसके कारण वांग जी शांत हो गया था। वहीं विंग इतनी बुरी तरह रो रहा था कि उसको देख चांगसे सरन भी शॉक हो गई थी। विंग वहां पहुंच गया और साथ ही उसके साथ ये क्या हो गया, ये सोचकर वो भागकर विंग को अपने गोद में उठा लेती है। वहीं उस रूम में जितने भी लोग थे वो भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि वांग जी ने जो अभी किया उनको ना एक्सेप्ट मतलब वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब भी हो सकता है। वांग जी किसी बच्चे को हाँ, वो तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि अभी हुआ क्या। वहीं विंग अपनी माँ के गोद में रोए जा रहा था। वो अपने नेक पे पॉइंट कर रहा था और कह रहा था, मम्मा दर्द हो रहा है। ये सुनकर चांगसे सर उसके नेक को देखती है, वहां बस बाइट मार्क था, वहां से खून भी निकल रहा था, जिसके कारण विंग थोड़ा सा दर्द में था। चांगसे सरन अपने स्लीव्स को विंग के नेक पे रख देती है, जिससे विंग का खून निकलना बंद तो हो गया था, पर विंग अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। चांगसे सरन उन लोगों की तरफ देखती है और वहीं मैडम लैन उन्हें प्लीडिंग करती है, मतलब कि माफ़ी मांगती है, क्योंकि वांग जी अपने सही स्टेटस में नहीं है ना, स्टेट में ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता है। वहीं चांगसे सरन अपने ही दिमाग में सोच रही है कि यहाँ आकर उसने गलती कर दी, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपने बच्चे को बस शांत करवा रही, मतलब कि विंग को शांत करवा रही है। वहीं चांगसे सरन ने जिस तरफ विंग के नेक पे हाथ रखा हुआ था, जिस तरफ वांग जी ने बाइट किया हुआ था, वो कोई नॉर्मल बाइट नहीं था। वांग जी ने विंग को मार्क किया अपने पार्टनर के रूप में। वांग जी ने जहां पर विंग के नेक पे बाइट किया है, वहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मार्क करता है, जिससे वो दोनों एक बन जाते हैं। दोनों की किस्मत एक हो जाती है और वांग जी ने आज गलती से ही सही विंग को माफ कर दिया है, पर टेम्परेरी। वहीं वांग जी ने जैसे ही विंग का ब्लड अपने मुंह में टेस्ट किया था, वो शांत हो गया था और वो नॉर्मल भी हो गया था। उसका जो ड्रैगन टेल निकला हुआ था, जो ड्रैगन सींग निकले हुए थे, वो सभी अब नॉर्मल हो चुके थे। वांग जी अब नॉर्मल हो चुका था। वहीं कुछ ही टाइम में वहां पर हीलर भी आ जाते हैं।
क्योंकि जैसे ही वांग जी ऐसे रिएक्ट करने स्टार्ट हो गया था, सिचेन ने एक डिसिपल से कहकर उन्हें बुलवा लिया था और वो भागकर अपने माता-पिता को बुलाने गया था। वो हीलर जल्दी से वांग जी के पास आता है और वो उसे चेक करता है, तो उन्हें जो इन आयरन की पावर है वो कम महसूस होती है, जिससे वो खुश होते हुए उन लोगों को बता देते हैं कि राजकुमार की बॉडी में इन आयरन की पावर कम हो रही है। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। तभी वो हीलर सबसे पूछता है, वैसे आप लोगों ने इन्हें खिलाया या क्या पिलाया है जिनसे इसका इन आयरन का पावर कम हो गया? ये सुनकर चिंगहेन जून, मैडम लैन और लैन कुरैन वी चांगसे और चांगसे सैन की तरफ देखते हैं, क्योंकि विंग अभी भी रोए जा रहा था। वो तीनों के इशारों को समझकर वो हीलर उनकी तरफ देखता है और वो देखता है कि विंग के नेक से हल्का हल्का खून निकल रहा है, जिसे देखकर उस हीलर को समझ आ गया था कि शायद विंग के कारण ही वो मतलब वांग जी ठीक हुआ है। ये देखकर वो हीलर विंग के पास जाते हैं और वो विंग का नेक चेक करते हैं। विंग के नेक से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था, जिसे वो अपने एक दवा से ठीक कर देते हैं। विंग जैसे ही उस दवा को अपने नेक पे फील करता है, वो पहले एक जोर से चीख मारता है और फिर सुबकने लगा, मतलब कि हल्का हल्का सुबिंग करने लगा और वो इस हीलर की तरफ देख रहा था। वो हीलर उसे शांत करवाते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ, बस शांत हो जाओ, सब ठीक हो गया। ये बोलते हुए वो उसके नेक पे मसाज कर रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र विंग के मार्क पे पड़ी, वो शॉक में पड़ गया था। वो मैडम लैन और चिंगहेन जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, ये मार्क राजकुमार लैन ने ये सब किया है। ये सुनकर मैडम लैन और चिंगहेन जुन अपना सर हिलाते हैं। वो हीलर उन दोनों को देखते हुए बोलता है, ये क्या हुआ? इन्होंने इन्होंने इन्हें मार्क कर दिया है। ये बोलकर वो उन दोनों को देखते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हिलर ने क्या कहा। तभी हिलर उन सभी को बताते हैं कि सेकंड राजकुमार ने इस छोटे से बच्चे को अपने पार्टनर के रूप में मार्क कर लिया है। ये सुनकर सारे लोग शॉक में पड़ गए थे। यहाँ तक कि चांगसे सरन और वी चांगसे भी उस हिलर की तरफ देख रहे थे। वहीं विंग विंग अपनी माँ के कंधे में अपना सर रख के हल्का हल्का सा रोए जा रहा था। उसे भी हल्का हल्का सा दर्द तो हो रहा था ना, इसीलिए वो अपनी माँ के गोद से उतरना ही नहीं चाहता था। वही मैडम लैन ये सुनकर कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये छोटा सा बच्चा है और वांग जी तो होश में भी नहीं है। ये सुनकर वो हीलर कहता है, होश में नहीं है तो भी इन्होंने इस छोटे से बच्चे को माफ किया है अपने पार्टनर के रूप में। और आप लोगों को तो पता ही है ना, लैंड क्लैन में ये बोलते हुए वो चुप हो गए थे। सबको समझ में आ गया था कि लैंड क्लैन में एक बार ही किसी पार्टनर को चुना जाता है और मार्क किया जाता है, मतलब कि विंग को वांगजी ने मार्क कर दिया है। अब वो हमेशा के लिए वांगजी का हो गया है। ये सभी सुनकर शॉक हो गए थे, क्योंकि 15 साल के एक लड़के ने छोटे से बच्चे को मार्क किया है अपने पार्टनर के रूप में। इन दोनों को तो पता भी नहीं है कि ये आगे बढ़े, मतलब आगे जब बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, और ये छोटा सा बच्चा ओमेगा बनेगा या अल्फा, किसी को भी नहीं पता है। तो ये कैसे हो सकता है? सारे लोग यही सब बातें सोच रहे थे। वहीं चांगसे सरन ने तो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? बस वो वही सब सोच रही थी, पर वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचती और वो अपने बच्चे को लेकर बाहर जाते हुए कहती है, नहीं, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ये बोलकर वो अपने पति का हाथ पकड़ती है और वो बाहर जाने लगी, पर वी चांगसे उसे रोक लेते हैं। चांगसे सरन शॉक थी कि वी चांगसे ने उसे क्यों रोका और वो उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी। वी चांगसे के आंखों में कुछ अलग सा ही था, जो चांगसे सरन समझ नहीं पा रही थी। वो क्वेश्चन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। तभी वी चांगसे सरन से कहते हैं, चांगसे, पहले विंग को देखो। ये बोलकर वो चांगसे सरन को इशारा करते हैं विंग को देखने के लिए। चांगसे सरन कंफ्यूज थी कि क्या हो गया है। ये सुनकर वो विंग को देखती है। जब उन्होंने विंग को देखा, वो शॉक में पड़ गई थी। जो विंग का पूंछ निकला हुआ था, जो फॉक्स पूंछ निकला हुआ था, वो गायब हो चुका था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा अमेज़ हो गई थी। विंग का फॉक्स टेल गायब हो चुका है। ये देखकर वो खुश हो गई थी। वो अपने पति को देखते हुए बोलती है, ये ये गायब हो गया, अब हमारा बच्चा सेफ होगा। ये बोलते हुए वो चांगसे सरन को देखती है। चांगसे सरन भी खुश हो गए थे। तभी ये बात सुनकर पीछे जो हीलर खड़ा हुआ था, वो उन दोनों की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, मतलब
आप लोगों का मतलब है कि ये फॉक्स है। ये बात सुनकर चांगसे सरन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। ये बात जानकर वो हीलर लैन कुरैन और चिंगेंजुन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, राजकुमार को इन्हीं का ब्लड पिला दीजिए ना। ये सुनकर वो दोनों उसकी तरफ ही देख रहे थे, पर चांगसे सरन वो मना करते हुए बोलती, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ये कैसे बोल सकते हो कि मेरे बच्चे का ब्लड उसे पिला दो। आप आप कुछ सोच समझ के बोल भी रहे हो, मेरा बच्चा 3 साल का है और ये ऐसा नहीं कर सकता। और अभी अभी जो भी कुछ हुआ उससे मेरा बेटा कितना ज़्यादा घबरा गया है, देखो। ये बोलते हुए वो विंग का फेस दिखाती है। विंग अभी भी अपनी माँ की गोद में ही था। उसने अभी अपना फेस हल्का सा निकाला था जब उसकी माँ ने कहा था कि देखो मेरे फेस, मतलब बच्चे का फेस। ये सुनकर विंग उन लोगों की तरफ देखता है और जब देखता है कि सारे लोग उसके तरफ ही देख रहे हैं, वो अपना फेस अपनी माँ के गले में छुपा लेता है। तभी वो हीलर समझाते हुए कहता है, मिस आप समझ नहीं रहे हो बात को। अगर राजकुमार लैन को इनका ब्लड नहीं मिला तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चांगसे सन कहती है, नहीं कर पाएंगे, उनको ब्लड मिल तो गया ना। ये सुनकर वो हीलर कहता है, हाँ मिल गया, पर ये कम से कम 1 सप्ताह या 1 महीने तक ही रहेगा। उन्होंने इसका ब्लड ज़्यादा नहीं पिया है। ये सुनकर चांगसे सन कहती है, आपका क्या मतलब है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ बनने के लिए छोड़ दूँ। और ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी, क्योंकि उसके जुबान में था कि अगर उसने अपने बच्चे को यहाँ छोड़ा तो क्या पता ये ब्लड के चक्कर में उसके बच्चे को पूरा का पूरा मार दे। ये सोचकर वो डर गई थी और वो बोले बिना ही वहीं पर रुक गई थी। वहीं मैडम लैन ये समझ गई थी कि चांगसे सरन क्या कहना चाहती है। वो चांगसे सरन के सामने आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चांगसे हम तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, पर प्लीज़ तुम समझो ना मेरी बात को। हमारा बच्चा, मेरा बच्चा देखो वो कैसे तड़प रहा है। सिर्फ तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे को बचा सकता है। प्लीज़ चांगसे तुम बात को समझो ना। तभी चांगसे सरन कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बच्चा 3 साल का है और आप लोग, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का खून निकाल के आप लोगों को दूँ। आप लोग समझ भी रहे हो, ये 3 साल का बच्चा एक बाउल खून कैसे निकाल के देगा आप लोगों को। इसके बॉडी के अंदर तो उतना ही ब्लड होगा, तो वो पूरा निकाल के दे देगा, तो वो मर नहीं जाएगा क्या। तभी मैडम लैन कहती, अगर नहीं मिला तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ये सुनकर चांगसे सरन कहती है, ऐसा ही है तो कोई और, किसी और को बुला लो ना, मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये सुनकर पीछे से चिंगहेंजुन कहते, हमने बहुत ट्राई किया है, हमने फॉक्स को ढूंढने का, पर हमें नहीं मिल रहा है। तुम जानती हो, अगर तुम जानती हो तो बता दो, हम उनके पास चले जाएंगे। ये सुनकर चांगसे सरन कुछ बोलने वाली थी कि वी चांगसे उसका हाथ पकड़ लेते, क्योंकि बॉसे सरन ने साफ साफ उन दोनों को बोला था कि उनके बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपना सर ना में हिला दिया था। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि अब क्या करे। वो भी वांगजी को मरते हुए नहीं देखना चाहती, पर उसका बच्चा भी तो 3 साल का ही है ना। वो कैसे अपने बच्चे का पूरा खून निकाल के वांगजी को दे दे। इसीलिए वो बहुत गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, सिर्फ 3 साल, 3 साल और रुक जाइए। अगर मेरा बच्चा 6 साल का हुआ तब मैं दे दूंगी खून। ये सुनकर मैडम लैन रोने लगी थी। वो कहती, 3 साल, 3 साल तक मेरा बच्चा जीवित रह पाएगा, तुम चांग से कैसी बातें कर रही हो। वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तभी पीछे से वी चांग से कहते हैं, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। ये सुनकर चांग से सन शॉक में पड़ गई थी। वो अपने पति की तरफ देखती है। सारे लोग वी चांगसे की तरफ ही देख रहे थे। चांगसे सन कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप जानते भी हो कि ये क्या बोल रहे हैं, ये हमारे बच्चे का खून लेने का बात कर रहे हैं, और आप चाहते हो कि हम इसको दे दें, इससे हमारा बच्चा मर जाएगा। ये सुनकर वी चांगसे उसे समझाते हुए कहते हैं, चांगसे हम लोग यहाँ आए ही तो थे हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए, और देखो यहाँ आने के बाद हमारे विंग का टेल गायब हो गया और इससे स्मेल भी नहीं आ रहा है फॉक्स का, तो यहाँ पर विंग सेफ रह सकता है। पर चांगसे सरन उसका हाथ झटकाते हो तो बोलती है, अब पागल हो गए हो क्या। हाँ मैं मानती हूँ यहाँ आने के बाद विंग का टेल गायब हो गया, पर पर यहाँ ये सब चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे का खून दूँ। यहाँ रहना मतलब कि मैं अपने बच्चे को उस एक गुफा में डाल रही हूँ, तो आप चाहते हो कि मैं विंग को इनके हवाले कर दूँ।
ये सुनकर वी चांगसे या फिर चांगसे सरन कुछ और बहस कर पाते कि वहाँ चिंगहेन जुन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो चांगसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चे को हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम उपाय ढूंढेंगे। ये बोलकर वो उस हीलर की तरफ देखता है और कहता है, क्या कोई उपाय हो सकता है जिससे ये बच्चा भी जीवित रहे और हमारा वांगजी भी। ये सुनकर वो हीलर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, हाँ एक उपाय है। पर ये बोलते हुए वो रुक गया था और वो सबकी तरफ देखने लगा। सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे कि तभी लैन कुरैन कहते हैं, पर क्या आप हमें जो भी बताओगे हम करेंगे, इससे दोनों बच्चे सेफ रहेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, आप बताइए। ये सुनकर वो हीलर एक गहरी से सांस लेता है और कहता है, इन दोनों की शादी करवा दो। ये सुनकर सब के सब शौक। ये सुनकर चांगसे सेन चिल्लाकर बोलती, क्या क्या कहा आपने, शादी। ये सुनकर वो हीलर अपना सर हिलाते हुए बताए, हाँ एक ही उपाय है जिससे दोनों सेफ रह सकते हैं। शादी के बाद आपका बच्चा यहाँ सेफ रहेगा, क्योंकि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी ये दोनों एक दूसरे की किस्मत से जुड़ जाएंगे। जब तक लैंड मास्टर को कुछ नहीं होगा, मतलब कि सेकंड मास्टर को कुछ नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। और आपका बच्चा जब तक सेफ रहेगा तब तक सेकंड राजकुमार ठीक रहेंगे। ये दोनों की किस्मत एक हो जाएगी, दोनों की बॉडी अलग अलग होगी पर जान एक हो जाएगा। ये सुनकर सारे इसके लिए मान गए थे, पर चांगसे सर नहीं मान रही थी, क्योंकि विंग अभी 3 साल का है, वो कैसे शादी करवा सकती है अपने बच्चे का। यहाँ तक कि उन्हें तो पता भी नहीं है कि विंग क्या है, ओमेगा है या अल्फा है, और वांगजी वांगजी क्या है, उन्हें तो ये भी नहीं पता। और कैसे वो शादी करवा सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सोचते हुए वो कुछ बोल ही पाती कि वी चांग से उसका हाथ पकड़ लेते और कहते, हाँ ठीक है, पर हमें वादा चाहिए। ये बोलते हुए वो चिंगेन जुन की तरफ देखता है और कहता है, हमें वादा चाहिए कि शादी के बाद हमारे विंग का आप लोग ख्याल रखोगे, हमारे विंग के साथ कुछ होने नहीं दोगे। आप जिस तरह वांगजी और आपके बड़े बेटे को रखोगे, उसी तरह मेरे बच्चे को भी रखोगे। ये सुनकर वो लोग, मतलब कि लैंड क्लैन वाले, अपना सर हिलाते हैं। वहीं चांगसे सन बुरी तरह शॉक होकर अपने पति की तरफ देख रही थी। वो क्या कह रहे हैं, विंग की शादी कैसे वो करवा सकते हैं, विंग सिर्फ 3 साल का है, वो कैसे ये सब सोच सकते हैं, विंग बच्चा है, वो शादी कैसे, यही सब वो सोच रही थी। वो शॉक होकर उन सभी की तरफ देख रही थी। वहीं मैडम लैन खुश हो गई थी। वो कहती, हाँ अगर यही उपाय है तो मैं करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि विंग की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ही ख्याल रखूंगी विंग की। विंग को मैं अपनी जान जैसे रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है विंग की जान और वांगजी की जान एक हो जाएगी। तो मैं वादा करती हूँ आप लोगों से कि मैं विंग की पूरी तरह ख्याल रखूंगी। ये सुनकर वी चांग से अपना सर हिलाते हैं, पर चांग से सरन उस टाइम कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। चांग से सरन अपने पति से बोलती, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप पागल हो गए हो क्या, विंग की शादी। पर वो आगे कुछ कह पाती कि वी चांग से उसका हाथ को पकड़ते हुए उसे समझाने लगे कि चांग से हमें ये करना पड़ेगा, विंग यहीं सेफ रहेगा। और गुरु माँ ने कहा भी तो था ना कि लैन क्लैन में ही विंग सेफ रह सकता है, तो हमें यही करना पड़ेगा। ये ये हमारे विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहीं रहने के कारण तो विंग का फेरोमोन नहीं आ रहा है ना, वो पता नहीं चल रहा है कि वो फॉक्स है। अगर हम यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि विंग एक फॉक्स है, और उसके बाद हमारा विंग हमारे साथ नहीं रह पाएगा तो क्या होगा। अगर यहाँ यहाँ रहेगा तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा, पर हमें एक तसल्ली रहेगी कि विंग सेफ है। पर बाहर बाहर अगर वो हमारे साथ रह भी गया तो क्या क्या हो जाएगा, क्या हम उसे सेव कर पाएंगे उन लोगों से, क्या हम उन ताकतवर लोगों से अपने विंग का सेफ्टी रख पाएंगे। चांग से तुम ही सोचो, हम यहाँ विंग को रखेंगे तो एक तसल्ली रहेगी कि विंग ठीक है। प्लीज़ समझो चांग से, मैं अपने बच्चे की भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। ये सुनकर चांगसे सैन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो भी समझ रही थी कि उसके पति क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। वो बहुत गहरी से सांस लेती है और कहती है, ठीक है, अगर इसी में विंग की भलाई है तो ठीक है, हम ये शादी करवाएंगे। ये बोलते हुए वो मैडम लैन की तरफ देखती है। मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, थैंक यू चांग से, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। ये बोलते हुए वो रोने लगी थी। वहीं चांग से सर
उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, मैं करवाऊंगी अपने बेटे की शादी, पर पर आप मुझे वादा कीजिए कि आप कभी भी विंग को हर्ट नहीं होने दोगी। ये सुनकर मैडम लैन अपना सर हिलाते बोलती है, हाँ, मैं कभी भी विंग को हर्ट नहीं होने दूंगी। तभी झांसी सरन फिर कहती है, पर मुझे डर लग रहा है, आप लोग मेरे बच्चे का ज़्यादा खून तो नहीं निकालोगे ना। वो ये बोलते हुए वो विंग को देखती है। विंग बस चुपचाप अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ था। मैडम लैन को भी ये बात नहीं पता था कि वो कितना खून निकालेगी विंग का, इसीलिए वो हीलर की तरफ देखती है। हीलर भी शायद तक उनकी नज़रों को समझ चुका था, इसीलिए उनको बता देता है कि शादी के बाद उनका एक बूंद खून भी राजकुमार के लिए बहुत ज़्यादा ही असरदायक होगा। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। फिर हीलर सबको बताते हैं कि राजकुमार अभी 16 साल के नहीं हुए हैं, जिससे उनका सेकंड जेंडर पता नहीं चला है। अगर वो अल्फा हुए तो सिर्फ 16 साल तक उन्हें उनके खून की ज़रूरत होगी, पर अगर वो ओमेगा होंगे तो उन्हें शायद तक पूरी ज़िंदगी उनके खून की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर चांगसेसन थोड़ा-सा ना नर्वस हो गई थी और थोड़ा-सा डर भी गई थी, पर वो जानती है कि यहीं रहने से विंग सेफ रहेगा, इसीलिए बस उनकी बातों को वो सुन रही थी। तभी वो हीलर उन लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद उनका एक बूंद खून भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ही असरदायक होगा। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, इससे इस छोटे से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं और शादी के लिए सब तैयारी करने लगे। पर हाँ, इस शादी को बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट तरीके से किया जा रहा था। जो मेन एल्डर्स है उनको ही बस बुलाया गया था और किसी को भी बुलाया नहीं गया था वहाँ पर, क्योंकि चांगसे सरन और वी चांगसे का शर्त था कि किसी को भी इस शादी के बारे में पता नहीं होना चाहिए और विंग के बारे में तो खासकर उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि विंग कौन है, नहीं तो विंग के ऊपर खतरा आ सकता है। इसीलिए उन्होंने भी अपना सर हिलाया था और वो विंग और वांग जी का शादी बहुत ही चुपचाप तरीके से कर रहे थे। वहीं वांग जी विंग का ब्लड पीने के बाद हल्का सा होश में आया था और अभी वो ठीक था, इसीलिए उसके अंकल और उसके फादर मिलकर उसे एंसेस्टर ले जाते हैं। वांग जी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी शादी होने वाली है, पर भी वो एंचेस्टर के सामने में बैठा हुआ था, पर अपने अंकल के सपोर्ट पे। वहीं कुछ ही टाइम में वहां पर विंग को भी लाया जाता है। विंग को एक रेड कलर का कपड़ा उड़ाया गया था। वो रेड कलर का हानफू तो नहीं ला सकते ना इतनी जल्दी, इसीलिए वांग जी और विंग को रेड रेड कलर का एक कपड़ा उनके ऊपर डाला गया था, जिससे ये शादी में हल्का सा रेडपन आ जाए। रेड कलर शादी का एक नियम ही होता है ना, इसीलिए उन लोगों को रेड कपड़ा ओढ़ा दिया गया था। वहीं कुछ ही टाइम में उनकी शादी भी स्टार्ट हो गई थी। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आखिर जब वांग जी को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा।